तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाला है आईआईटी जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। ठीक है, आप क्या करना, एक बार वीडियो को पॉज करके एक इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना। अच्छा, तो होप आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंसिडर द सब स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर W करके एक सब स्पेस दिया गया है, वहां पर वो बोल रहा है कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन x10 तक जा रहा है, बिलोंग्स टू R10 है। ठीक है, सच दैट यहाँ पर xn इज इक्वल टू xn-1 प्लस xn-2 फॉर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, फॉर द वेक्टर स्पेस R10 देन द डायमेंशन। यहाँ पर इसका डायमेंशन बोला गया है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे। ठीक है, ठीक, एक तो देखो, आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पर तो एक कंडीशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है। इस कंडीशन को देखकर आपको क्या लग रहा है, सोचो। यहाँ पर इस कंडीशन को देखकर क्या लग रहा है, यहाँ पर ऑब्जर्व करने पर अगर मेरा n इज इक्वल टू 3 हो जाए, अगर n इज इक्वल टू 3 है, तब मुझे यहाँ पर x3 दैट इज इक्वल टू x2 प्लस x1। ठीक है, तो यहाँ पर x4 दैट इज इक्वल टू जब n इज इक्वल टू 4 हो जाए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x3 प्लस x2। ठीक है, एंड में x3 के प्लेस में a पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से मुझे दैट इंप्लाइज x4 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x2 प्लस x1। ठीक है, तो यहाँ से x4 दैट इज इक्वल टू x2 प्लस यहाँ पर 2x1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम जितने भी यहाँ पर n मान के चलेंगे, वो घुमा फिरा के हम उसको कैसे लिख पाएंगे, एट लास्ट टाइम आके, एट द लास्ट मीन्स यहाँ पर एट लास्ट आके हम कैसे लिख पाएंगे उसको, x2 एंड x1 के फॉर्म में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, लिख पाएंगे ना। अच्छा, तो यहाँ पर ये फिबोनाची सीक्वेंसेस दिया गया है। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, तो मैं पहले एक बार बता देता हूं क्या होता है वो। ठीक है, हाँ, हम दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मेथड 1, मेथड 1, यहाँ पर एक बार आप लिख लो, यहाँ पर लिख लो आप फिबोनाची सीक्वेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक कलर ले लेते अच्छे। यहाँ पर देखो, सपोज मेरे पास xn दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x1 x2 x3 सो ऑन ऐसा चल रहा है। ठीक है, एक सीक्वेंसेस है। ठीक, तो यहाँ पर एंड मैंने कंडीशन दे दिया। ठीक है, कंडीशन दे दिया, यहाँ पर xn दैट इज इक्वल टू xn-1 प्लस यहाँ पर xn-2 ऐसे कंडीशन दे दिया। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, एंड वेयर यहाँ पर x1 एंड x2 आर नोन। हमको x1 एंड x2 की वैल्यूज पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ये हो गया फिबोनाची सीक्वेंसेस। मतलब क्या है कि इसको लिखने के लिए इन दोनों का टर्म्स का यूज होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम xn है। ठीक है, यहाँ पर xn दैट इज इक्वल टू xn-1 प्लस यहाँ पर xn-2, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एक्स एन दैट इज इक्वल टू एक्स थ्री, सॉरी यहाँ पर x3 दैट इज इक्वल टू x2 प्लस x1, ठीक है। यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x4 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x3 प्लस यहाँ पर x2, तो यहाँ से x2 प्लस x1 x2 दैट इज इक्वल टू 2x2 प्लस x1, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है, ठीक है, यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि मैं भले फॉर ऑल n के लिए चले जाऊं, मैं घुमा फिरा के x2 प्लस x1 के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से मेरा बेसिस ही क्या हो जाएगा, यहां से मेरा बेसिस क्या हो जाएगा, देखो यहां से मेरा बेसिस यहां पर x1 x2 हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज इनसे ही तो पूरा का पूरा जनरेट हो जा रहा है ना। तो यहां से इसका डायमेंशन क्या हो गया, देयरफॉर डायमेंशन, ठीक है, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W दैट वाज 2 हो गया, 1 एंड 2, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, 2 हो गया। यहां से ऑप्शन ए ट्रू है, ठीक है। एंड यहां से अब हम मेथड 2 के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। मेथड 2, अच्छा मेथड 2 कैसे कर सकते हैं, मेथड 2, यहां पर मेथड 2, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर मेथड 2 कैसे कर सकते हैं वो भी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। अच्छा, तो यहां पर पहले हमको क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। W इज इक्वल टू यहां पर x1 x2 सो ऑन x10, ठीक है। यहां पर ए बिलोंग कर रहा है R10 में, ठीक। एंड यहां पर हमको कंडीशन क्या दिया गया था, xn दैट इज इक्वल टू xn माइनस 1 प्लस यहां पर xn माइनस 2, ठीक है, फॉर यहां पर 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू n ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहां से मेरा जो कंडीशन था ना, यहां पर मेरा कंडीशन ए है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, लेंदी प्रोसेस है, यहां पर सोच सकते हो तो सोच आप कर सकते हो, ठीक है। यहां पर ए इजी मेथड है, ठीक है, मैं ए भी करेंगे, ठीक है, बताएंगे ना, क्यों नहीं बताएंगे भाई। यहां पर n 3 से चालू है, तो अगर n इज इक्वल टू 3 हो जाए तो मेरा यहां पर x3 दैट इज इक्वल टू यहां पर x1 प्लस x2, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर x1 प्लस x2 माइनस x3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर n इज इक्वल टू 4 हो जाए, ठीक है, तो यहां पर x4 दैट इज इक्वल टू x3 प्लस यहां पर x2, ठीक है। तो यहां से x2 प्लस x3 दैट इज माइनस x4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसा ही करते जाएंगे ना, ठीक है, तो ऐसे ही करते जाएंगे ना, यहां पर n इज इक्वल टू 10 पर, ठीक। तो यहां पर x10 दैट इज इक्वल टू x9 प्लस x8 दैट, ठीक है। तो यहां से मैं इसको कैसे लिखेंगे, x8 प्लस x9 माइनस x10 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर आप ऑब्जर्व करो, यहां पर देखो ये दिखने में कैसा है, होमोजीनियस ही तो है, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम, ठीक। तो इसका मैं एक सिस्टम बना सकते हैं ना, ठीक है, इसका मैं एक सिस्टम बना सकते हैं ना, इन सभी का एक सिस्टम बना सकते हैं ना, तो वही बनाएंगे अब मैं, ठीक है। तो यहां से इसका सिस्टम बनाते हैं, देखो बड़ा बना देते हैं यार, आप सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट टर्म x1 आएगा, x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8
x9, ठीक, x10, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कंडीशन क्या था, यहाँ पर ए ही है ना, कहाँ गया, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर यही था ना, तो इसके प्लेस में हम यही लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, 1, यहाँ पर भी 1 है तो 1 को बिठा लो, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर है -1 है, एंड बाकी टर्म्स जो है ना वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। बाकी टर्म्स जो वो बाकी टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 एंड यहाँ पर भी 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब सेकंड टर्म क्या दिया गया है, ठीक है, x2 प्लस x3 प्लस माइनस x4 इज इक्वल टू 0। तो फिर से अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पर है 2 है ना, तो यहाँ पर 1 1 -1 x की पावर 4 -1 एंड सभी बाकी लोग 0 आएंगे, ठीक है, बाकी लोग 0 आएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक, तो ऐसे ही लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तीसरा टर्म ऐसा आएगा, ठीक, -1 0 0 0 0 0, तो ये भी ऐसा ही आएगा, 0 1 1 -1 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर ऐसे 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 0, यहाँ पर 0 0 0 0 1 1, यहाँ पर -1 -1, यहाँ पर 0 0, ठीक है, एंड और दो ही टर्म से लिख देते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर 0 0 0, वेट, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर है 1 1 -1, ठीक है, यहाँ पर 0 ए 0 इसको दे दोगे, ठीक है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1 1 -1, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्लॉम फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, एक मिनट, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा आएगा एंड यहाँ पर 0 0, ठीक है, एंड यहाँ से, ठीक, तो यहाँ से देखो ये ऑलरेडी एक्लॉम फॉर्म में कन्वर्टेड है ना, यहाँ पर ऑलरेडी ये एक्लॉम फॉर्म में कन्वर्टेड है। अच्छा, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्लॉम फॉर्म में कन्वर्टेड है एंड यहाँ से, और हमको पूछा क्या गया है, ठीक है, यहाँ से एक्लॉम फॉर्म में कन्वर्ट किया है, यहाँ पर पिवट से, ठीक है, यहाँ पर पिवट से, तो यहाँ पर जिसके पास पिवट से है वो कंस्ट्रेंट वेरिएबल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर फ्री वेरिएबल्स क्या क्या है, यहाँ पर एक फ्री वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर फ्री वेरिएबल है, यहाँ पर ए भी फ्री वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमको 2 फ्री वेरिएबल्स मिल गया, ठीक है, एंड हमारा जो सिस्टम है ना वो एक होमोजीनियस सिस्टम है। तो हमारा सिस्टम एक होमोजीनियस सिस्टम है, तो यहाँ पर जो हमको फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लिखेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या है कि घुमा फिरा के उसका ही आएगा।
तो हम अल्टीमेटली मैं ये बताना चाह रहा हूं है कि होमोजीनियस तब भी आए तो उसका डायमेंशन हमेशा फ्री वेरिएबल में देखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितने फ्री वेरिएबल्स है, यहां पर हमारे पास कितने फ्री वेरिएबल्स है, एक, ठीक, यहां पर ए, दो फ्री वेरिएबल्स है। तो यहां से हमको दो फ्री वेरिएबल्स मिला है, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्लियरली there are two free variables। सो यहां से देखो दो फ्री वेरिएबल्स है, दैट इंप्लाइज यहां से डायमेंशन ऑफ w कितना हो गया, डायमेंशन ऑफ w कितना हो गया, दो हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए ट्रू हो गया। ठीक है, तो यहां से therefore ऑप्शन ए ट्रू। ठीक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।